सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आप लोगों ने आंसर की अभी तक मिला लिया होगा, और जो बच्चे नहीं मिलाए हैं आई रिक्वेस्ट कि मिला लें। हालांकि एक सप्ताह में आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाय 15 टू 16 अप्रैल आपका फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कट ऑफ थिंग्स। कट ऑफ वुड बी वेरी रियलिस्टिक दिस टाइम, and this cutoff will not be based on only this poll. I know कि this poll में nearly 10 to 20% error होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स वाले भी देते हैं, बट गिवन दैट कि यह पोल में एरर है, फिर भी हम इसको थोड़ा बेसिक कंसीडर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर वेरी थिंग्स, देर आर सेवरल अदर थिंग्स विच डिटरमिन्स योर कट ऑफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो एक तो हम कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ हम सारा इंस्टीट्यूट्स का देखेंगे, HCU का देखेंगे, JNU का देखेंगे, DSE का देखेंगे, सारा इंस्टीट्यूट्स का जो भी है, बड़े बड़े टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स, गोखले का देखेंगे। एक तो ये कट ऑफ हो गई। नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं कि पीपल हु आर स्कोरिंग 120, 100, 80 मार्क्स, उनका क्या होने वाला होगा। अब तेरा क्या हुआ कहा दिया। तो एक तो हम इनमें भी देखेंगे क्या आपको करना चाहिए, ठीक है, क्या गैप लेना चाहिए, क्या एडमिशन लेना चाहिए। सो एक हम यह देखेंगे। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि वाई DSE कट ऑफ वुड गो वेरी वेरी लो। DSE कट ऑफ विल गो सेकेंड और थर्ड लिस्ट में। DSE कट ऑफ में देखिएगा काफ़ी ड्रास्टिक फॉल आएगा। वाई देर इज ए वैलिड रीजन दैट आई विल टेल यू। एंड वन मोर थिंग, इफ कट ऑफ नहीं आएगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, नवीनोमिक्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द कट ऑफ। आई विल डू माई ऑल पॉसिबल इथिकल वेज टू डिक्रीज द DSE कट ऑफ, डोंट वरी गाइज। तो जो बच्चे को मैंने बोल दिया है, जो 190 प्लस आ रहे हैं, उनको मैं बोल दिया हूँ DSE आपका होगा तो पक्का होगा। सो नो नीड टू वरी, मैं बताऊंगा आपका कैसे होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस पॉल। यहाँ पे पॉल में मैंने रखा था कि 220 और 200 टू 220 अप्रॉक्स और एवब। तो इसमें देख रहे हैं करीब 18 से 20% बच्चे ने वोट किया है। लेट्स कंसीडर 635 फॉर द सिंप्लिसिटी। 600 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 600 में 20% अगर 200 या उससे एवब है तो 600 का 20% कितना हुआ, 120 बच्चे। तो जेन्युइनली समझ लेते हैं 100 बच्चे, 100 बच्चों का प्लस, यानी कि 200 या उससे एवब मार्क्स जो है आपका तकरीबन 100 बच्चों का आया है, ठीक है। तो JNU में है जनरल का नियरली 36 सीट्स है, DSE में नियरली 60 सीट्स है, ठीक है। आई एम टॉकिंग ऑफ नॉन DU स्टूडेंट्स, आउटसाइडर। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 हो गए हमारे 96। तो DSE JNU से हमारा यहाँ से एक क्लैरिटी पता चल गई, जो आपका फर्स्ट कट ऑफ जाने वाला है वह 200 से एवब रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, यानी कि 200 से एवब कतई भी 200 से बिलो नहीं रहेगा, 200 प्लस रहेगा। हाँ, और मैं एक चीज़ कहूँगा, करीब 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है ड्रॉप करे, ठीक है, ड्रॉप करे या चेंज करे। तो उसमें ड्रॉप में सबको मार्क्स मिलता है। यह NTA के उनके अपना अथॉरिटी पे है, जुरिडिक्शन पे क्या करती है। अगर ड्रॉप करती है तो मैनी टाइम्स कुछ जो बॉडी होती है, इफ़ आई रिमेंबर, जैसे UPSC क्या करती है, ड्रॉप के केस में वह क्वेश्चंस को रिमूव कर देती है। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, तो आउट ऑफ 200 उन्होंने 198 पे ही स्कोर कार्ड निकाला था, नॉट 200। परंतु CUET क्या करती है, आई थिंक ड्रॉप के केस में एवरी पीपल विल गेट 4 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो 8 मार्क्स, अगर आपके 2 क्वेश्चन हुए तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 3 ड्रॉप हुए तो 12 मार्क्स मिलेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो 200 कट ऑफ जाने वाला था अब 212 आएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि 12 मार्क्स सबके बढ़ेंगे। ड्रॉप में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स हुसोएवर अपीयर्ड इन द एग्जाम, यस, all 18,000 students, that's the irony. Even you did not attempt that question. If I am wrong, please correct me in the comment box कि sir you are wrong. People who attempted those questions only they will be awarded this extra 12 marks, otherwise they will not. तो प्लीज़ करेक्ट मी, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न कि 12 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, 212 हो गए। और वो 12 मार्क्स सबके हैं। जो जिसको 100 आ रहे थे उसको 112 आएंगे, जिसको 212 आ रहे थे 224 आएंगे। तो रिलेटिवली तो मार्क्स वही रह गई ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कट ऑफ आपका वही है, फर्स्ट कट ऑफ JNU DSE के लिए वही रहेगा। यहाँ पे हम क्लियर चीज़ कर दिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अदर इंस्टीट्यूट्स की। फर्स्ट कट ऑफ वी विल बी टॉकिंग, नॉट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ। देखिए, एक मेरी एक स्टूडेंट है नित्या। सो फार एज आई नो सी इज़ द हाईएस्ट स्कोरर एज फार अदर स्टूडेंट्स एंड अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा हाई भी और आया होगा, परंतु मेरे जो नॉलेज में है तकरीबन मोर देन 800 स्टूडेंट्स के बच्चों का मार्क्स मुझे पता चला है। आउट ऑफ दैट 253 अभी तक हाईएस्ट है। अगर 12 मार्क्स इसके जुटते हैं तो यह 265 आउट ऑफ 300 हो जाएगा, ठीक है। तो सी टोल्ड
कि सर आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, और इसके नियर काफ़ी कम बच्चों के मार्क्स हैं, 240 जो है काफ़ी कम बच्चों के मार्क्स हैं। ज़्यादा जो मार्क्स आए हैं वह 190 से 220 के बीच बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए हैं, नियरली 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके आसपास आए हैं, तो इसलिए कट ऑफ 200 प्लस रहने वाला है फॉर द फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट कट ऑफ। चलिए, विश यू द बेस्ट नित्या एंड लुकिंग फॉर द गाइडेंस फॉर IAS। ऑब्वियसली आई विल गाइड यू इन दिस जर्नी। हाँ, तो इसके आसपास मैंने ग्रुप में भी डाला था कि एनीबडी इज स्कोरिंग 240 प्लस प्लीज कमेंट, बट शायद एक आध कमेंट आया और किसी का नहीं आया था, तो आई एक्सपेक्ट कि 220, 230, 190 इसी के आसपास ज़्यादा आए हैं, तो जिसका आंसर कट ऑफ वो है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं आफ्टर दैट IGIDR। जैसे IGDR में क्या है, 50 सीट्स हैं, तो 50 सीट्स के लिए नियरली 200 बच्चों को वो इंटरव्यू कॉल में बुलाएंगे, यानी 200 बच्चे ऐसे होंगे। मैं उनमें यह भी सोच रहा हूँ कि करीब 80 बच्चे जनरल को बुलाएंगे, तो जितने भी जनरल के बच्चे हैं वह वही है 200 के आसपास। तो जितना भी 200 या एवं मार्क्स आपका आ रहा है, 190 एवं या 200 मार्क्स, उनका IGIDR का इंटरव्यू कॉल पक्का आएगा। रिजल्ट अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट में उसका इंटरव्यू भी मार्क्स एडिशन होता है, ठीक है। तो 200 या उससे एवं में IGDR का इंटरव्यू कॉल पक्का आने वाला है। दीज ऑल आर वेरी लॉजिकल, इवन यू कैन ऑल्सो कंक्लूड सच थिंग्स। नाउ कमिंग टू 3, तो एक तो हो गया JNU सबसे हाई कट ऑफ, फिर आपका DSE है, फिर IGIDR है। इसके बाद जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर CUET, वह आती है HCU, उसके बाद है गोखले, फिर है CDS, ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, बट जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं BHU है। तो BHU और HCU का कट ऑफ काफ़ी क्लोज रहेगा। इनफैक्ट आई वुड से कि BHU का कट ऑफ दिस टाइम हायर जा सकता है। आई एम टेलिंग यू देयर इज ए रीजन। जो मेन कैंपस है उसमें 96 सीट्स हैं, तो फीमेल वगैरह जो भी हैं दे हेजिटेट टू कम HCU फार अराउंड 2000 किलोमीटर है यूपी बिहार से HCU। तो फीमेल जनरली BHU को प्रीफर करेंगे, पर्टिकुलर फ्रॉम दिल्ली, यूपी, बंगाल, बिहार, यूपी रीजन से। और जितने भी फीमेल हैं उनके 150 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं BHU से हैं, तो आप काफ़ी सेफ फील कीजिए। 150 प्लस में आपका BHU का कट ऑफ एकदम श्योर हो रहा है। आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल कैटेगरी। और जो भी अदर कैटेगरी हैं इन एनी आई मीन यूनिवर्सिटी, चाहे DSE हो, JNU हो, 20 मार्क्स 15 से 20 मार्क्स आप डिक्रीज कर देंगे फॉर OBC। जैसे OBC है आप, तो OBC हैं अगर आप, तो 180 प्लस JNU DSE के लिए काफ़ी सेफ रहेगा फॉर द OBC। ST SC के लिए और कम जाएगा, तो विल कम टू दैट OBC, ST SC, PWD, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन जनरल, क्योंकि अगर आप जनरल कट ऑफ पार करते हैं तो बाकी तो आप अगर कोई कैटेगरी वाले हैं किन्हीं को डिप्रीवेशन पॉइंट है तो आराम से हो जाएगा। हाँ, और मैं बता रहा हूँ JNU में क्या दिक्कत है। तो अगर 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, देखिए क्या हो रहा है, 201 सपोज दैट कट ऑफ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 201 इज सपोज दैट DSE कट ऑफ एंड यू आर ए फीमेल जनरल गर्ल, ओके, जनरल फीमेल गर्ल। अनफॉर्चुनेटली यू गॉट 199, तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरा तो 199 आया और DSE का कट ऑफ 201 गया। बट माई डियर फ्रेंड, यू विल गेट एक्स्ट्रा 5 मार्क्स एंड यू क्वालिफाइड 204 एंड नो यू आर द पार्ट ऑफ JNU, ठीक है। सपोज दैट JNU का कट ऑफ 202 गया, ठीक है, आई एम जस्ट एज्यूमिंग, और DSE का कट ऑफ 201 गया, तो JNU किसी बच्चे का DSE नहीं होगा बिकॉज सी गॉट जस्ट 199, बट सी मे गेट इनटू JNU बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 5 मार्क्स। इसी तरह और भी है, डेप्रीवेशन पॉइंट है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट है। सो फर्दर आई विल बी कीप मेकिंग सम वीडियोज, डोंट वरी, ठीक है। तो यह हो गए 2। जो भी CDS के बच्चे हैं, CDS आई थिंक 160 प्लस शुड बी सेफ बिकॉज ओनली 25 सीट्स हैं, बट इनको लेकर CDS को लेकर प्लेसमेंट में लोगों में डाउट रहता है। सो मेनी पीपल डोंट want to come CDS because it's in Kerala, however associated with the JNU. Still I am saying 160 plus to 170 is very very safe score. I am talking of just first list के बाद सेकंड थर्ड का भी मैं बात करूंगा। थर्ड लिस्ट में मैं बता रहा हूँ 190 के आसपास जितना है, 190 प्लस JNU तक में उनका एडमिशन होगा। आप देख लीजिएगा JNU DSE का कट ऑफ अभी लो जाएगा। आई एम टेलिंग यू द रीजन। हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा HCU में थोड़ा डबल क्राइटेरिया है। एक तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। हालांकि इस बार बात चल रही है कि DSE HCU BHU शायद कॉमन काउंसलिंग कर ले ऑनलाइन, बट अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो यू हैव टू कम हियर फिजिकली, ठीक है। अगर उसमें 100 सीट है तो दे विल रिलीज द नेम ऑफ नियरली 300 स्टूडेंट्स एंड ऑल 300 आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। सो हु सो कम, अगर 300 में करीब मान के चलिए 100 बच्चे आए तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट रैंकिंग, ठीक है।
तो इस आधार पे जो लास्ट करीब आपका जा सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग HCU का कट ऑफ वह 50% to 55% जा सकता है, विच कम्स नियरली 150 to 160 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी, विच वुड बी वेरी सेफ। सिंस बिगिनिंग आई एम टेलिंग यू कि HCU और BHU का कट ऑफ एकदम सिमिलर रहेगा, बिकॉज द रीजन आई टोल्ड कि एक दूर है और एक अपना वो फीमेल वाला फैक्टर जो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चे जिसको 120 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 110 क्या करें, उनके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए आप, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, केरला से हैं तो केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखिए, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं गाइज, नियरली 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 12 से 15, ठीक है। हर जगह 50-60 सीट है, तो यहाँ पर ही आपके करीब 600 प्लस सीट हो गए। और यहाँ पर जो है नियरली जनरल कैटेगरी आई एम टेलिंग यू 80 to 100 प्लस मार्क्स वालों का आपका एडमिशन पक्का होगा। फॉर अदर कैटेगरी यू कैन रिड्यूस द कट ऑफ, सो दैट इज वेरी ऑथेंटिक, दैट इज वेरी जेन्यून कट ऑफ। एंड रिगार्डिंग कोर्स डिटेल, CUT PG का भी कोर्स चल रहा है, कल तक ऑफर है कुछ, CUT 500 एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। जिन बच्चों को लग रहा है, देखिए हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि आपका जो है, ठीक है, नेट JRF वगैरह का आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट जो एक्सपोजर चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। एक जो होता है कल्चरल डाइवर्सिटी वो नहीं मिलेगा आपको, प्लेसमेंट वगैरह की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको लग रहा है कि एक साल हम ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से ड्रॉपर बच्चे लास्ट ईयर नवीनॉमिक्स ज्वाइन किए, मोर देन 20 स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू, एंड ऑल ऑफ देम आर नियरली गेटिंग 180 प्लस या 190 प्लस, किन्हीं का 200 प्लस भी हैं। सो विदाउट एनी हेजिटेशन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन नवीनॉमिक्स CUT PG 25 कोर्स इज गोइंग ऑन, रनिंग क्लासेज आर रनिंग। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है, क्लासिकल चल रहा है, कुछ दिन में फिर किंसियन होगा, फिर ISLM होगा, न्यूमेरिकल्स भी चल रहे हैं। और जिनको SAU जामिया इन सब पे भरोसा है, जो बच्चों का CUT अच्छा नहीं गया, 100 के आसपास मार्क्स आ रहा है, तो दे कैन ट्राई दीज एग्जामिनेशन, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स। इनके भी कोर्स नवीनॉमिक्स ऐप पे हैं, सारा कोर्स डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड, ओके। और यह नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट में कर सकते हैं। तो गाइज यह था एक, हम छोटा सा बात कर लेते हैं DSC को लेकर। DSC के लेकर चलिए मिथ क्या चल रहा है। देखिए DSC में जो भी 300 प्लस सीट हैं, जो भी DU वाले हैं, तो वो तो चलो सर्वाइव किए। एक्स्ट्रा जो करीब 158 या 150 प्लस सीट है, वो जो बाहरी है, वहाँ पे देखिए हॉस्टल है नहीं, देयर इज नो हॉस्टल, तो मंथली करीब 15,000 मंथली एक्सपेंडिचर है। और यह मुझे आप दीजिए, गारंटी दीजिए कि जिनके 240 भी मार्क्स आए हैं, नॉट नेसेसरली दे आर वेरी गुड इन मैथ्स एंड स्टैट्स, सो दे विल रिफ्यूज टू गो DSC। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू लाउडर कि जो बच्चों को मैथ्स और स्टैट्स से प्यार नहीं है, जो बच्चों को मैकेनिकल लाइफ पसंद नहीं है, टू बी वेरी रूड, DSC इज वेरी मैकेनिकल, यू विल बी एज मशीन फॉर 2 years, कोई लाइफ में फन नहीं है। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा कि आप मैकेनिकल बन के 2 साल में 12 लाख का प्लेसमेंट लो, और मैं आपको दूंगा 2 साल में आप एकदम लर्निंग एज ए फन लो और तो भी 12 लाख का पैकेज लो, तो आप क्या करोगे यार? ये चूज करोगे। चाहे HCU हो, गोखले हो, इन सब में आराम से 10 लाख 12 लाख का पैकेज हाईएस्ट जाता है। However, DSC is very good for placement among all these top 5 institutes as I told, and IGDR is also good. नेक्स्ट वीडियो हमारा प्लेसमेंट फोकस रहेगा, किस यूनिवर्सिटी का कितना प्लेसमेंट गया था 22-23 डेटा के अनुसार, जिसमें हम IGDR को देखेंगे, DSC को देखेंगे, SCU को देखेंगे। HCU का भी 24 का जो पैकेज गया है हाईएस्ट 14 लाख का गया है, 8 स्टूडेंट्स को मिला है 14 लाख का, और मिनिमम जो गया है नियरली 4.5 लाख का गया है, ठीक है। सो फार नियरली 20 स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, अभी और भी प्लेसमेंट चल रही है। तो दीज आर द थिंग्स, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं स्मॉल पैकेजेस में वीडियो बनाता रहूँगा। पीपल हु आर स्कोरिंग 200 प्लस, अगर 10-12 मार्क्स एक्स्ट्रा NTA दे दे तो 212 कट ऑफ चला जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। रिलेटिविटी देखिए ना आप, तो उनको एकदम बेफिक्र रहना है। जो 190 के अराउंड में है उनको भी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि DSC का काफ़ी महंगा है, करीब 3 to 4 लाख, आपको 3 लाख से प्लस पड़ जाएगा 2 years का वहाँ PG करने में, रहना खाना सब लगा के। अगर आप कहीं और जाओगे, जैसे BHU हुआ, HCU हुआ, JNU हुआ, यहाँ पे आपका 2 years का एवरेज एक्सपेंडिचर 1 लाख, बिलो 1 लाख में आराम से हो जाएगा, फूडिंग, लॉजिंग, स्टेइंग, मौज मस्ती सब लगा के, ठीक है। तो आपको अब डिसाइड करना है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, यू लव मैथ्स, इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, डेफिनेटली DSC इज फॉर यू, अदरवाइज DSC कैन बी डिजास्टर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी। DSC का एक और डिमेरिट है, आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू आर अनेबल टू स्कोर 55% आपका बिलो है फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो यू आर नॉट एबल टू राइट UGC नेट इन योर लाइफ टाइम। आपको फिर से सेकेंड PG करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द नेट JRF एग्जामिनेशन, यह याद रखेगा। और मोर देन 40% बच्चों को 55% मार्क्स नहीं आता है। हालांकि प्लेसमेंट में यह बाधक नहीं है, बट UGC नेट एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सारे एग्जाम हैं, UPSC वगैरह आप एग्जाम, IAS वगैरह एग्जाम आप दे ही नहीं पाओगे, यू आर नॉट जस्ट एलिजिबल गाइज। सो बी केयरफुल वाइल चूजिंग इट, आई एम टेलिंग यू, दीज आर द वेरियस रीजन वाई DSC कट ऑफ सेकेंड और थर्ड लिस्ट में विल गो वेरी डाउन।
और ओबीसी और एसटी एससी का कट ऑफ काफ़ी और लो जाएगा, क्योंकि जनरल में मैं देख रहा हूँ काफ़ी मोड हो गया है, क्लबिंग ऑफ मार्क्स है 190 to 200, काफ़ी 220 काफ़ी ज़्यादा बच्चों को आए हैं। तो आई होप कि अब आपको कट ऑफ का एक रफ एस्टिमेट आ गया होगा। 150 to 160 प्लस जिसका आ रहा है जनरल कैटेगरी, आप BHU HCU, ठीक है, यह सब एकदम सेफ हैं। 200 प्लस में आप अभी फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, JNU IGDR का इंटरव्यू कॉल, DSC, यह सब सेफ हैं। 160 प्लस में आपका जो आ रहा है आपका क्या उसको बोलते हैं, CDS सेफ है। रही बात गोखले, गोखले में क्या है, बहुत सारे जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हैं उनका कट ऑफ हो सकता है 170 180 भी जाए, ठीक है, परंतु जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जनरल इकोनॉमिक्स है, उनका कट ऑफ 130 140 भी जाएगी, बिकॉज ऑफ फी इशू नियरली 5 लाख रुपीज़ वहाँ 2 ईयर्स के फी भी हैं। तो दैट्स व्हाट, तो गोखले का अल्टीमेट जो कट ऑफ जाएगा 130 प्लस टू 140 प्लस इज़ वेरी सेफ फॉर श्योर, ठीक है। तो यह रही, और बाकी ओबीसी एसटी में 20 मार्क्स आप डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। मैं आप बताऊंगा आपको एक्सक्लूसिव वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कट ऑफ एंड ऑल, विश यू द बेस्ट, और आई होप कि आप चैलेंज वगैरह कर दिए होंगे आंसर, और आपका फाइनल रिजल्ट जो है आई एम एक्सपेक्टिंग 15 अप्रैल के आसपास आ जाना चाहिए, 15 से 17 अप्रैल के आसपास फाइनल आंसर की विथ जो भी आपने चैलेंज किए होंगे उसके आधार पे आपका स्कोर कार्ड जो बनेगा वो यूजुअली सेम डे आ जाता है, क्योंकि स्कोर कार्ड आपका रिलीज होता है, स्कोर कार्ड विल बी बेस्ड ऑन योर फाइनल की। तो फाइनल की में 1-2 चेंजेस होते हैं तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा लॉस नहीं होता। ऑलवेज रिमेंबर, लॉस इज़ वेरी रेयर बट गेन इज़ वेरी नॉर्मल। तो गेन ही होगा, लॉस ज़्यादा नहीं होगा, दैट NTA ऑलवेज टेक्स केयर। और जो भी आप चैलेंज कर रहे हो, आई डाउट कि 1-2 से ज़्यादा NTA चेंज नहीं करेगी। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो 3, 4, 5 गलत दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है चैलेंज करने का, आई थिंक 3-4 क्वेश्चन है, और NTA शायद वो भी ना माने, 1 या 2 ही NTA मानेगी, बिकॉज यह NTA है भाई। टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको इज्जत की पड़ी रहती है, ये काफ़ी एडेमेंट होते हैं। ओके, ग्रे एरिया वाला क्वेश्चन को ये नहीं मानते हैं, जो आप बोल रहे थे कि PPP वाला था एक, फिर एक क्वेश्चन था आपका फाइनेंस कमीशन, स्टेचुटरी बॉडी वाला, वो सब को वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, दे विल कंसीडर देयर ओन आंसर, क्योंकि ग्रे एरिया से उनके अनुसार वो सही है। दैट आई फाउंड, कहीं ना कहीं अगर हिंट मिल जा रहा है कि नहीं क्वेश्चन इज सही, इफ क्वेश्चन इज कम्प्लीटली आई मीन इट्स ब्लैक एंड वाइट, ऑप्शन ही बिल्कुल गलत है, ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हो रहा है, तो उन सब केस में क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं। सो चलो, विश यू द बेस्ट, होप टू सी इन द क्लास, कोर्स डिटेल्स एवरीथिंग इज गिवन, और उम्मीद है आप टेलीग्राम नीचे लिंक दिया होगा ज्वाइन कर लिए होंगे, और कुछ दिनों में मैं लाइव आऊँगा, लाइव सेशन में मैं और डिटेल वीडियो बनाऊँगा, और लाइफ में क्या करना चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटी जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे गैप नहीं लेना चाह रहे हैं, वह नेट JRF का कोर्स अभी से स्टार्ट कर दें। दिसंबर में आपका एग्जाम है, और लाइफ को स्मूथ बनाना है, लाइफ को टफ नहीं बनाना है। लाइफ जीने के लिए होता है, लाइफ हासिल करने के लिए हमेशा नहीं होता है। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी चैनल पे सारे काउंसलिंग, सारे बच्चों का मैं गारंटी ले रहा हूँ, जिनका 80 प्लस स्कोर आ रहा है उनका एडमिशन मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपका कहीं ना कहीं जरूर करवा दूंगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द नमीनॉमिक्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मैं आपको गाइड करते रहूँगा। चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।